नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की क्या प्रवृत्ति होती है संक्रमण तत्वों में, और विशेषकर बात करेंगे 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की कि उनकी जब उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जैसे मैग्नीज आपको पता है +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो वो किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है जब वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, +7 में। तो इन सब की बात इस टॉपिक के अंदर अपन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो, संक्रमण धातुओं की 3D श्रेणी के स्थायी हैलाइडों को दर्शाती है कौन सी सारणी, जो आप ये देख रहे हो, ये स्थायी हैलाइड्स हैं। उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या टाइटेनियम टेट्राहेलाइडों में, वेनेडियम पेंटाहेलाइडों में, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइडों में और मैग्नीज की +7 ऑक्सीकरण अवस्था सरल हैलाइड में प्रदर्शित नहीं होती, परंतु MnO3F ज्ञात है। और Mn के पश्चात सिवाय Fe(X3) और COF3 के कोई भी धातु ट्राई हैलाइड नहीं बनाता है। यानी टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था देखो, टाइटेनियम टेट्राहेलाइड में यानी TiCl4 कह सकते हो, X की जगह क्या आ जाएगा, Cl। वेनेडियम की VF5 में, क्रोमियम की CrF6 में, यानी क्रोमियम की +6 हो जाएगी इसमें, वेनेडियम की मैक्सिमम +5 हो जाएगी और टाइटेनियम की +4 हो जाएगी। लेकिन मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो हैलाइडों में कितनी प्रदर्शित हो रही है, केवल +4। ये वैसे दर्शाता कितनी है, +7, लेकिन हैलाइडों में यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अंदर ये केवल +4। देखो MnF4 ही ज्ञात है, MnF7 जो है वो निर्मित नहीं होता, MnF7 वो ज्ञात नहीं है। तो ये +7 ऑक्सीकरण अवस्था किस में दर्शाता है, ये +7 ऑक्सीकरण अवस्था देखो किस में दर्शाता है, तो वो यौगिक है MnO3F। कौन सा यौगिक है वो, MnO3F। कैसे ज्ञात करोगे, Mn की X मान लो, 3 ऑक्सीजन है, प्रत्येक की -2 होती है, +1 फ्लोरीन है और इसकी होती है -1, बराबर में रख दो 0, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा X -6 -1 बराबर 0। X बराबर कितना आ जाएगा, +7। तो इस यौगिक में कितनी है ऑक्सीकरण अवस्था, +7। क्लियर। अब उसके बाद आयरन Fe(X3) में +3 दर्शाता है, कोबाल्ट +3 दर्शाता है COF3 में। उसके बाद निकल और कॉपर, जिंक, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाला कोई ट्राई हैलाइड निर्मित नहीं करते हैं। क्लियर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की फ्लोरीन की क्षमता या तो इसकी जालक ऊर्जा के कारण होती है, जैसे कि COF3 के संदर्भ में, या उच्च सहसंयोजक यौगिकों जैसे VF5 CrF6 में उच्च आबंध एंथैल्पी के कारण होती है। क्लियर। अवस्था क्या कह रहा है ये देखो, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता, यानी जो फ्लोराइड हैं वही ज्ञात हैं। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में कौन ज्ञात है, फ्लोराइड ही ज्ञात हैं। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की फ्लोरीन की क्षमता या तो इसकी उच्च जालक ऊर्जा के कारण है। जालक ऊर्जा क्या होती है, किसी आयनिक ठोस के 1 मोल को पूर्णतया उसके आयनों में पृथक करने के दौरान, जैसे NaCl का 1 मोल है, इसको पूर्णतया इसके आयनों में पृथक करने के दौरान जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है वो कहलाती है जालक ऊर्जा, जैसे COF3 के संदर्भ में। या उच्च सहसंयोजक यौगिकों जैसे VF5 और CrF6 में उच्च आबंध एंथैल्पी के कारण होती है। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की फ्लोरीन की क्षमता उसकी उच्च विद्युत ऋणता और छोटे आकार के कारण होती है। इन लाइनों को छोड़ दें अपन तो
छोटा आकार और उच्च विद्युत ऋणता के कारण ऐसा होता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायित्व फ्लोरीन प्रदान करती है। क्लियर। अब देखो यहाँ थोड़ा सा रीडिंग अपन लगा लेते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट तो नहीं है लेकिन कुछ थ्योरेटिकल है। यद्यपि वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड केवल V+5 यानी +5 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, अन्य हेलाइड जल अपघटन पर ऑक्सो हेलाइड VOX3 देते हैं। फ्लोराइडों का दूसरा गुण है कि वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अस्थायी होते हैं, यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जैसे MnF4 इसमें स्थायी है। CrF6 उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है, यहाँ मैग्नीज की +4 है। तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में क्या होते हैं, फ्लोराइड स्थायी होते हैं, उनमें ये स्थायी नहीं होते हैं। फ्लोराइडों का दूसरा गुण है निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनका अस्थायित्व। तो वेनेडियम देखो VX2 बनाता है क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ। फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं होता है, VF2 नहीं बनता है और यही COX के लिए लागू होता है। दूसरी ओर आयोडाइड के अतिरिक्त कॉपर सेकंड के सभी हेलाइड ज्ञात हैं। कॉपर CuI2 नहीं बनाता, बाकी CuCl2 CuBr2 बना लेता है। यहाँ Cu+2I- को I2 में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। Cu+2 आयन है, आयोडाइड आयनों को क्या कर देता है, आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है और खुद क्या हो जाता है, Copr+2 Copr+1 में अपचित हो जाता है। तथापि अनेक Cu+ यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी है। क्यों? क्योंकि ये निम्नानुसार असमानुपातित होते हैं। Cu+ है वो क्या होता है, जलीय विलयन में Cu+2 और Cu में असमानुपातित होता है। और असमानुपातन का मतलब आप जानते हो, जब एक ही तत्व एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, जिसमें एक बार वो ऑक्सीकृत होता है और एक बार वो अपचित होता है, एक ही रिएक्शन में एक ही तत्व, तो वो कहलाती है असमानुपातन रिएक्शन। क्लियर। अब देखो Cu+2 का स्थायित्व Cu+ से अधिक होने का कारण इसकी जलयोजन एंथैल्पी, यानी अपन पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, जलयोजन एंथैल्पी किसकी, Cu+2 की क्या होती है, Cu+ से, Cu+2 नहीं Cu+ से बहुत अधिक ऋणात्मक होती है। Copr+2 का स्थायित्व Copr+ से क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखो Copr+ जो है Copr+2 में बदल रहा है, तो Copr+2 का स्थायित्व Copr+ से अधिक होने का कारण है इसकी जलयोजन एंथैल्पी का Copr+2 की तुलना में बहुत अधिक ऋणात्मक। तो यहाँ Copr+2 नहीं होकर के क्या है, Copr+ है। Copr+ की तुलना में Cu+2 की, यानी Cu+ की तुलना में Cu+2 की जलयोजन एंथैल्पी का बहुत अधिक ऋणात्मक मान होता है, इसलिए Cu+2 Cu+ से ज़्यादा स्थायी होता है, जो कॉपर की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति से अधिक है। यानी जब Copr+ में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Copr+2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहाँ जो एनर्जी खर्च हुई उसकी तुलना में ये जब जल के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तो द्वितीयक आयनन एंथैल्पी की तुलना में जलयोजन एंथैल्पी के मान बहुत अधिक होते हैं, इसलिए Copr+2 का स्थायित्व Copr+ से ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर। अब देखो अगली है, ऑक्सीजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता ऑक्साइडों में प्रदर्शित होती है। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या उनकी वर्ग संख्या से भी मेल खाती है, और ये स्कैंडियम का जो ऑक्साइड है वो Sc2O3 से Mn2O7 तक देखने को मिलती है। वर्ग 7 के बाद स्कैंडियम कौन से वर्ग का है, स्कैंडियम तीसरे वर्ग का है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3। मैग्नीज कौन से वर्ग का है, 7वें वर्ग का, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +7। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या है वो इनकी वर्ग संख्या से क्या करती है, मेल खाती है। वर्ग 7 के बाद Fe के उच्च ऑक्साइड Fe2O3 से आगे ज्ञात नहीं है, यानी आयरन जो है 2 ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +2 और +3, इससे आगे आयरन के ऑक्साइड ज्ञात नहीं है। यद्यपि क्षारीय माध्यम में फेरेट 6 अवस्था में
FeO4-2 कौन सी अवस्था में? क्षारकीय माध्यम में फेरेट 6 FeO4-2 आयन भी बनाते हैं, परंतु ये शीघ्र ही किस में बदल जाते हैं? Fe2O3 और O2 में बदल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड के अतिरिक्त ऑक्सोकेटाइन VO2+, VO+2, TiO+2 के रूप में स्थायित्व प्रदान करते हैं। फ्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है, यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व है। जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो ज़्यादा स्थायी होते हैं। इस प्रकार Mn का उच्चतम फ्लोराइड तो MnF4 है, जबकि उच्च ऑक्साइड जो है Mn2O7 है। ऐसा क्यों है? फ्लोरीन जो है वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व कम प्रदान कर पाती है, और ऑक्सीजन जो है उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व ज़्यादा प्रदान कर पाती है। यहाँ फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, यहाँ फ्लोरीन की मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, और यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन की ज़्यादा है फ्लोरीन की अपेक्षा। क्यों है? तो देखो, ऑक्सीजन की धातुओं के साथ बहुआबंध बनाने की क्षमता से इसकी उत्कृष्टता को समझा जा सकता है, क्योंकि फ्लोरीन में तो एकल बंध बनाने की क्षमताएं पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए ऑक्सीजन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करती है। क्लियर? सहसंयोजक ऑक्साइड Mn2O7 में प्रत्येक Mn परमाणु चतुष्फलकीय रूप से MnO सेतु सहित ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा रहता है। Mn, फिर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इस तरीके से 1 2 3 और ये बीच वाले 4, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये है Mn2O7। क्लियर? वेनेडियम 5, क्रोमियम 6, मैग्नीज 5, मैग्नीज 6 और मैग्नीज 7 के लिए चतुष्फलकीय MnO4- N आयन ज्ञात है। यहाँ मेटल कौन कौन सी हो सकती है? वेनेडियम हो सकती है, क्रोमियम, मैग्नीज 5th, मैग्नीज 6th और मैग्नीज 7, और उसके साथ ऑक्सीजन, और ऊपर चार्ज कितना भी पॉसिबल हो सकता है। इस प्रकार के आयन जो हैं वो चतुष्फलकीय आयन इनके ज्ञात हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं तो देखो MnO4- ये आयन ज्ञात है मैग्नीज का। इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था आप जानते हो कितनी है? +7। इसके अलावा MnO4- ज्ञात है। तो इस प्रकार के MO4- N टाइप के आयन इनके ज्ञात हैं। क्लियर? अब देखो वो 3D संक्रमण श्रेणी देख लेते हैं अपन। 3D संक्रमण श्रेणी के ऑक्साइड्स देखो, मैग्नीज का ऑक्साइड है Mn2O7 ज्ञात है, जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम +7 है। स्कैंडियम का Sc2O3 है। टाइटेनियम के 3 ऑक्साइड हैं, TiO, Ti2O3 और TiO2। वेनेडियम के VO, V2O3, V2O4, V2O5। इसके अलावा क्रोमियम के CrO, Cr2O3, CrO2 और CrO3। मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है? +6। वेनेडियम की कितनी? +5। टाइटेनियम की कितनी? +4। इसकी कितनी? +3। फिर आ जाते हैं मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था Mn2O7 में है और कितनी है? +7 है। फिर आयरन के 3 ऑक्साइड हैं, FeO, Fe3O4, Fe2O3। मैग्नीज के देखो और भी ऑक्साइड हैं, MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2। अब Mn3O4 और Fe3O4 इन पे स्टार लगा हुआ है, CO3O4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है MnO + Mn2O3, यानी दो ऑक्साइड मिल करके ये बनाते हैं। देखो तो Mn टोटल कितने हो गए? 3, और ऑक्सीजन कितनी हुई? 4। ये है मिश्रित ऑक्साइड जिन पर स्टार लगा हुआ है, यानी 2 ऑक्साइड इनको मिलकर बनाते हैं। फिर देखो यदि मैं आगे बात करूं तो निकल का 1 ऑक्साइड है, कोबाल्ट के 2 ऑक्साइड हैं, COO और एक मिश्रित ऑक्साइड जिसमें CO2O3 और COO, ये 2 ऑक्साइड।
फिर कॉपर के Cu2O और CuO यानी +1 और +2, जिंक का एक ऑक्साइड है ZnO ज्ञात है। तो आपको मैग्नीज का ऑक्साइड है Mn2O7 जिसमें ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यहाँ अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आ गई कि ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोराइडों और ऑक्साइडों में क्यों प्रदर्शित करते हैं। कारण क्या है, फ्लोराइडों और ऑक्साइडों में इसलिए प्रदर्शित करते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों का आकार छोटा होता है और दोनों की विद्युत ऋणता उच्च होती है। यहाँ से सवाल बन जाता है। क्लियर।